हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बैंक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा भी आप जानते हैं कि हमने जीके की क्लासेज स्टार्ट कर दी हैं। लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज पॉलिटी की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री की क्लासेज की तरह एवरी वीडियो 25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए सभी एग्ज़ामों लाइक एसएससी, रेलवे एंड अदर एग्ज़ाम सभी में हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें एंड वीडियो को देखने के बाद लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए 330, ऑप्शन बी 332, ऑप्शन सी 222, ऑप्शन डी 345। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 330। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति आदेश, ऑप्शन बी कानून द्वारा संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, ऑप्शन डी केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कानून द्वारा संसद। फ्रेंड्स, हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 33। अभी अपने सुप्रीम कोर्ट के जज कौन से हैं? जज हैं शरद अरविंद बोबड़े। ये कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जजों की संख्या हो सकती है 34। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली को एनसीटी, इसका मतलब राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? ऑप्शन ए 63वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 69वां संशोधन, ऑप्शन सी 74वां संशोधन, ऑप्शन डी 76वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 69वां संशोधन। फ्रेंड, 69वां संशोधन कब लाया गया था? सन 1991 में। एनसीटी की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1992 को इसकी स्थापना पूर्ण हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? ऑप्शन ए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन सी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ऑप्शन डी असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस सत्य के तहत लेने का अधिकार होता है? पहला है अपीलीय न्यायाधिकार, दूसरा है वास्तविक न्यायाधिकार, तीसरा है सलाहकार न्यायाधिकार, चौथा है रिट न्यायाधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वास्तविक न्यायाधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्रवाई में भाग नहीं लेता है? पहला है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है राज्य विधानसभा, ऑप्शन डी है राज्य विधान परिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? ऑप्शन ए राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का संविधान, ऑप्शन बी पंचायती राज में सुधार, ऑप्शन सी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, ऑप्शन डी हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंत्य क्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। फ्रेंड्स, इस स्वर्ण सिंह समिति को कब लाया गया था? 1976 में इसकी सिफारिश की गई थी और केंद्र में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की संबलती सूची में है? ऑप्शन ए है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन डी है कृषि। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, केवल राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, ऑप्शन डी केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1)(c), ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30(1). तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30(1). नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराधी के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? ऑप्शन ए एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, ऑप्शन बी दोहरा खतरा, ऑप्शन सी आत्मदोष के खिलाफ निषेध, ऑप्शन डी 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, 24 घंटे के अंदर मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए जाने की रोकथाम के लिए अनुच्छेद 22 में लिखा गया था, ठीक है, ना कि 20 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है यह संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन बी यह प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी है, ऑप्शन सी इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है, ऑप्शन डी इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री कार्यालय एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक असंवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए 1928 की नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919,
ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कश्मीरी, ऑप्शन डी नेपाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन सी राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो किसके द्वारा किए जाते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन सी नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। क्वेश्चन नंबर 21, KPLT मतलब करबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में किसका विकल्प होना है? ऑप्शन ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1896, ऑप्शन बी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1884, ऑप्शन सी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1800 सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1997 में भारत सरकार का एक कार्यकारी आदेश, ऑप्शन बी 2001 भारत सरकार का एक कार्यकारी आदेश, ऑप्शन सी 1997 में कानून द्वारा संसद, ऑप्शन डी 2001 कानून द्वारा संसद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1997 में भारत द्वारा कानून द्वारा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 111, ऑप्शन सी 112, ऑप्शन डी 113। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 111। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21।
तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आपकी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।